आप सबका स्वागत है हॉरर नाइट्स हिंदी की एक और वीडियो में। आज की वीडियो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये कहानी हमें अपने एक सब्सक्राइबर सोनल रैना ने भेजी है। तो आइए सुनते हैं सोनल रैना की कहानी उन्हीं की आवाज़ में। नमस्ते, मैं सोनल रैना पुणे महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। आज जो घटना मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरे साथ आज से लगभग 2 साल पहले घटी थी। हमारी कॉलोनी काफ़ी नई बनी थी। कॉलोनी के सारे घर पूरी तरह तैयार नहीं थे। हमारा घर तो तैयार था, पर हमारे बगल वाला घर पूरी तरह तैयार नहीं था। उसके छत का काम चल रहा था। मजदूर रोज सुबह आते और अपना काम शुरू करते। हमारा घर कुछ इस प्रकार था कि नीचे एक सिंगल प्लॉट का घर और फर्स्ट फ्लोर पर एक सिंगल कमरा, जिसमें मैं अक्सर अकेली रहती थी। मुझे अपने कमरे से उनका घर और बाकी चल रहे काम सब कुछ साफ साफ दिखाई देता था। उनके घर का काम काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने भी सोचा तक नहीं था। शनिवार का दिन था। लगभग 12 बजे के आसपास भारी धूप में सारे मजदूर काम कर रहे थे। उनमें काम कर रही एक औरत जो छत के एक कोने में खड़ी थी, धूप के कारण वो बेहोश हो गई और उसका पैर गलती से फिसल गया। वो उस छत से इतनी जोर से गिरी कि उसका बचना तो जैसे नामुमकिन सा था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वो पानी के लिए चिल्लाने लगी। उसने हमारे घर से दिए हुए पानी को पिया। इससे पहले कि कोई मदद बुलाई जा सके, उसने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद मैं काफ़ी उदास थी और चाहती थी कि ये दिन जल्दी से बीत जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें मेरे लाइफ में होने लगी जिसे याद करके मैं आज भी बहुत डर जाती हूँ। उस घटना को 2 दिन बीत गए थे। मैं हमेशा की तरह रात को लगभग 11 बजे अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा नाम मेरे कान के पास धीरे से पुकारा। मुझे पहले लगा कि मेरा वहम होगा, पर जैसे जैसे ये आवाज़ें मेरे कान के पास 2-3 बार सुनाई देने लगी, मैं बहुत घबरा गई और भागते भागते मेरे मम्मी पापा के पास पहुंच गई। उस रात ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली रात हमें करीब 1 बजे के आसपास बहुत भारी भरकम चीज़ें गिरने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा हमारे साथ 2-3 दिनों तक हुआ और एक दिन बाद मेरी नानी मेरे घर आई। उनको इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उस रात उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके अगले दिन नानी ने सारी बातें मेरे मम्मी को बताई, तो मेरे मम्मी ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है उस औरत की आत्मा आज भी भटक रही है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। फिर 2 दिन बाद मेरी नानी ने उनकी जान पहचान के एक पुजारी को बुलाया और एक छोटा सा हवन हमारे घर में किया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। 2-3 दिन के बाद हमें ये सब आवाज़ें आनी बंद हो गई। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो इस कहानी को लाइक कर दीजिए और इसी तरह से और भी डरावनी और सच्ची घटनाओं की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।